राजधानी रांची के हिसार में स्थित पशुपालन भवन में कृषि विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद रही। वहीं इस कार्यक्रमशाला में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कई वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया है, जहां झारखंड में खरीफ फसल के उपज को कैसे बढ़ाया जाए और किसानों की आय दुगुनी हो, इन विषयों को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि इस साल खरीफ फसल के मौसम में लगातार बारिश हो रही है। इसमें टांड जमीन में किसानों को बुआई करने में दिक्कत है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें सोचना होगा कि इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी क्या है। यह कोई नई बात नहीं है। क्लाइमेट चेंज के कारण कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि हो सकती है, जिसके लिए राज्य सरकार को तैयार रहने की जरूरत है। तो आगे आने वाले समय में इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए किसानों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि वो बिछड़ा तैयार कर लें। आज वो बिछड़ा उनका रेडी हो जाएगा अगर ऐसी परिस्थिति आई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मध्यम जमीन है उसमें ट्रांसप्लांटिंग नहीं करें। जो किसान भाई बिछड़ा नहीं तैयार कर पाए हैं कि धान का पर्टिकुलरली, वो क्या करें कि डायरेक्ट सीडिंग राइस करें। डायरेक्ट सीडिंग सीधी बुआई के तहत उसमें एक ही परेशानी होती है कि उसमें वीड कंट्रोल, जो खरपतवार होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का उपाय करें। और जो सीधी बुआई से धान का फसल जो होगा वो भी रोपा विधि से प्राप्त उपज से कम नहीं होता है, करीब करीब होती है, वही बराबर होता है। ठीक है। और दूसरी बात कि अगर थोड़ा बहुत कम भी होता है तो मध्यम जमीन में आने वाले समय में फिर तिलहन का फसल लें, खासकर तोरिया का या मस्टर्ड का। मध्यम जमीन में मस्टर्ड का खेती लें, अर्ली मस्टर्ड का सोइंग करें। तो जो भी थोड़ा बहुत धान से उनको नुकसान हुआ हो, कम उपज हुआ हो, वो उनको अगले सीजन में तिलहन से भरपाई जी। तो आगे आने वाले समय में इस तरह की परिस्थिति से अगली खबर रांची से आपको बताते चले, जहां डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्र संगठनों में जमकर बवाल काटा है। छात्रों ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार वासुदेव द्विवेदी के कार्यालय का घेराव किया। वहीं छात्रों का जीएसपीएमयू की महिला कर्मी निकिता पर आरोप है कि उसने बाहरी युवकों को बुलाकर एक छात्र नेता से हथियार के बल पर मारपीट और धक्का मुक्की करवाई है। आरोप है कि बाहरी युवक खुलेआम हथियार लहराते नजर आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में बाहर के लड़के नजर आ रहे हैं। हंगामे की सूचना मिलते ही डीएसपी के साथ लालपुर थाना की पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची और छात्रों को शांत कराकर स्थिति नियंत्रण में किया है। धनबाद में नई दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर हाई टेंशन तार टूट जाने से घंटों रेल परिचालन बाधित रही। बता दें कि आज सुबह डाउन लाइन में हाई टेंशन तार टूट जाने से धनबाद स्टेशन पर कई ट्रेनें खड़ी रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। परिचालन को सामान्य बनाने के लिए रेल प्रशासन द्वारा मरम्मती का कार्य जारी रहा है।